समाजवादियों को बहुत परेशान किया चुनाव में गया। समाजवादियों को तो छोड़िए, मतदाताओं को परेशान किया गया। दाढ़ी वाले टोपी वालों को वहाँ वोट डालने नहीं दिया गया, ये देख रहे थे। बीजेपी कह रही कि जो समाजवादियों को जो जोश मिला था 24 वाले लोकसभा चुनाव में, 27 में योगी जी ने, ये उपचुनाव में योगी ने छीन लिया। नहीं छीना, मत कहो मेरे भाई। कॉन्फिडेंस उतना है कि कुछ कम हो गया है। लाल टोपी सर पे है और गले में अंगोछा है, ये किसी की विरासत नहीं है, ना कोई ले पाएगा। तो समाजवादियों के लिए तो खराबी भी था, खराब रहा। हम लोग वो सीटें जीते हैं जो सीटों पे उन्होंने पूरा अस्तित्व लगा दिया था। मुख्यमंत्री 4-4 बार गया हमारे कानपुर में, शीशा मऊ हम जीत के दिखाए, करैल हम जीत के दिखाए, क्या नहीं जीते हैं बताइए। समाजवादियों गड़े बेईमानियों के बाद भी जीते हम लोग। कितना लाठी डंडा चला, क्या आप लोग नहीं देखे? देखा, बिल्कुल देखा। मतदाता लोगों को वोट नहीं डाले दिया, लोगों को वोट नहीं डाले दिया, वो तस्वीर। तो फिर इसके बावजूद भी हम लोग इतने वोट ले आए, उनकी बेईमानी के बाद भी 8,629 वोटों से जीत के दिखाई है। एक महिला संघर्ष करी है, ये आपको नहीं नजर आया है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें क्या कसर रह गई थी बताइए ना? कौन सी नहीं बेईमानी किया इन्होंने? सारी सीटें बेईमानी कर करके इन्होंने जीती है। कोई बेईमानी, कोई ईमानदारी से जीत के दिखाए ना। बीजेपी वाले कह रहे उनके साथ उनके जो पति हैं, उनकी थोड़े सद्भावना थी उनके साथ, इसलिए सद्भावना थी कि उनके पति मंत्री कितनी बार सद्भावना देने गया था वहाँ, क्या बार गया। हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के बंद किया गया। हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं आंदोलन किया, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ा। हम लोग के रात में सबको, जितने हमारे बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सबको उठा के बंद कर दिया था, डाल दिया जेल में, डाल दिया। बिल्कुल डाल दिया था। ये चल रहा था। यानी समाजवादियों को बहुत परेशान किया चुनाव में गया। समाजवादियों को तो छोड़िए, मतदाताओं को परेशान किया गया। दाढ़ी वाले टोपी वालों को वहाँ वोट डालने नहीं दिया गया, ये देख रहे थे। ऐसा होता है? पुलिस आईडी चेक करेगी, चेक करने का अधिकार केवल उनका है जो वोट डलवाते हैं। अधिकार नहीं है कि पुलिस वाले ये अधिकार कर छीनेंगे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया, मतदाताओं को जाने में तो असुविधा हुई। कोई बुजुर्ग है तो कैसे जाएगा? बुजुर्ग को जाने के लिए कोई व्यवस्था की जाती है? मतदान का प्रतिशत आप दिखाना चाहते हो? 100 तस्वीर आई थी, वहाँ पर एक सड़क को गड्ढा खोद दिया गया, लोगों गड्ढे खोद दिया गया, गड्ढा खोद दिया गया। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जान रहे हैं क्या क्या अत्याचार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उस महिला ने इतना संघर्ष किया है कि चुनाव के दिन भी वो जगह जगह जा जाके सबकी बातें सुनी है। निशान सोलंकी जो अभी जब चुनाव में एक मंदिर चली गई थी, इरफान सोलंकी, अरे उनकी पत्नी निशान सोलंकी ना, नसीम सोलंकी, वो एक मंदिर चली गई तो बड़ा विरोध हुआ था। लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ था, सब जनता ने खूब वोट दिया है। वहाँ की जनता ने इतना मतदान दिया है कि आप कह नहीं सकते हो कि 8,629 वोटों से जिताया है। तो विरोध किस बात का है? विरोध नहीं था, इनकी बेईमानी थी। बेईमानी के बाद भी उस महिला ने इतने वोटों से जीत के दिखाया। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सीट समाजवादियों की है जहाँ पर पूरा मुसलमानों का गढ़ है। ये किस सीट की अगर गणना करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से ये जीत रहे हैं, किस तरह से नहीं जीत रहे हैं। अगर ईवीएम का विरोध हम लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। तो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब 27 वाली लड़ाई 27 की जनता खुद मतदान करके देगी, हम लोग नहीं कुछ करेंगे। जैसे 24 में जनता ने वोट दे के दिखाया है, उसी तरह से 27 में भी जनता ही वोट देगी। जनता चुनाव लड़ेगी, नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। शासन फिर वही करने दो। जनता जब मतदान इतना ठोक देगी तो प्रशासन कितना भी रोक लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अच्छा, बस ये देखिए 27 में क्या होगा वो आप सब आपके सामने आएगा। ठीक है, लोग ये तो कह रहे हैं कि इस बार कटो के बटो का नारा काम कर गया योगी जी। कुछ नहीं काम करेगी। जब जनता मतदान वोट करती है ना तो ये कटोगे बटोगे सब कुछ नहीं चलता। वहाँ केवल वोट की गिनती होती है, वोट ही सब कुछ है। अच्छा, वोट अपने मतदान का अधिकार जिस दिन जनता ने जान जाए उस दिन समझ लीजिए ये सब हट जाएंगे। उसमें हमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बीजेपी कह रही कि जो समाजवादियों को जो जोश मिला था 24 वाले लोकसभा चुनाव में, 27 में योगी जी ने, ये उपचुनाव में योगी ने छीन लिया। नहीं छीना, मत कहो मेरे भाई। कॉन्फिडेंस उतना है कि कुछ कम हो गया है। लाल टोपी सर पे है और गले में अंगोछा है, ये किसी की विरासत नहीं है, ना कोई ले पाएगा। कम नहीं हुआ, जो जोश था बढ़ गया। हाँ, जोश इतना बढ़ गया है कि अब हम लोग 27 की तैयारी में जुट गए हैं। अभी से जान गए, अभी से। यानी अगर चुनाव जीतना है तो लड़ाई अभी से लड़ना पड़ेगा। ये बात सही कहा आपने, धन्यवाद आपके चैनल को। चलिए, कानपुर के रहने वाले था? जी, कानपुर के रहने वाले। मैं प्रदेश सचिव मजदूर सभा शेषनाथ यादव मेरा नाम है। अच्छा, शेषनाथ यादव। जी, ठीक है। सब बेईमानी है। ईवीएम हैक है, प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। या चुनाव का प्रजातंत्र हत्या है। हत्या है। हाँ, चुनाव नहीं है।
तो कैसे फिर लड़ेंगे आप? 27 में लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे हम लोगों को, सभी विरोधी दल जितने हैं मिलके एक जबरदस्त, जब तक आंदोलन नहीं होगा, बैल पे भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तब तक हम लड़ाई को सफलता नहीं पा पाएंगे। आंदोलन करेंगे तो पुलिस लाठी डंडा चलाएगी भैया। अरे कब जब अंग्रेज छोड़ के भाग गए हैं तो पुलिस क्या है? जब प्रजातंत्र में पब्लिक चाहेगी वही होगा। हाँ, इसलिए मैं सभी विरोधी दल के जितने नेता हैं सबसे विशाल आंदोलन करिए, ईवीएम का विरोध करिए, अरे अपने प्रत्याशी में लड़ाइए, उनको जीते दीजिए, कब तक राज्य करेंगे? ये गलत है। एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है समाजवादियों को, देशव्यापी आंदोलन, प्रदेश नहीं देशव्यापी। ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हाँ। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। लेकिन 24 में तो आप लोग कर दिखाए थे। नहीं, 24 में ये हुआ था कि हमारा इतना वोट पड़ा, उन्होंने वोट वो कवर नहीं कर पाया। जहां हम लाखों जीत रहे थे तो हमें 20,000 में दिखाया। इनका तो कुछ है ही नहीं कहीं। लेकिन इनका जो ईवीएम में वोटिंग फिटिंग है वो चल रहा है, इसलिए हम लोग फेल हैं। फेल है। कहते अच्छा क्या कहेंगे? बताइए, उपचुनाव में रिजल्ट आ गया, बीजेपी बहुमत से वापस आ गई इस बार। नहीं यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन इस बार हालांकि इस उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली है। 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है और लोग लगातार कह रहे हैं कटोगे बटोगे का नारा बीजेपी का काम कर गया और पीडीए इस बार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे। 9 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी ने, 7 समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं लखनऊ से समाजवादी का युवा नेता हूं। मेरा नाम वीरेश तिवारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी भी सीटें जीती गई हैं, आपने देखा होगा किसी को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस खुद वोट डाल रही है। मुसलमानों को रोका जा रहा है, दलितों को रोका जा रहा है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं। उनकी जगह एक तरह से ये डिजिटल बूथ कैप्चरिंग है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। और जो 2 सीटें जीती गई हैं उसमें सीसामऊ में जैसे नसीम सोलंकी जी ने सीट जीती है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ काम है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो 9 सीटों के परिणाम आए हैं वो एकदम झूठी राजनीति है, वो निष्पक्ष नहीं है। तो यानी सपा वालों को वो जीत हजम नहीं हो रही। भाजपा जो जीती है वो आप लोगों को पच नहीं रही है, जीत पच नहीं रही है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जीते हैं कि हारे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव हुए हैं, आपकी मैं बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह से चुनाव हुए हैं वो निष्पक्षता नहीं है उसमें, 100 की सीधी बात। और आने वाले समय के लिए लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है, खतरे भरी घंटी है, देश के लिए बहुत ही खतरा है अगर इस तरह से चुनाव होते रहेंगे तो। क्या खतरा लगा आपको पूरे चुनाव में? क्या दिक्कत लगी है? सर देखिए, पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि वहाँ पे लोगों को वोट देने से रोका गया, तो उतना परसेंटेज जो मेट होता उतना परसेंटेज जाता, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँची, वहाँ तक मतदान हुआ ही नहीं। तो यही हम कहेंगे कि ये तो एक भाजपा वाले यही कह रहे हैं कि योगी कटोगे तो बटोगा। नाराज जनता ने हिंदुत्व एक्टिव हो गया ना, इसे सारी सीटें जीत रहे हैं। हिंदुत्व एक्टिव हो गया ना। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको जो आपने उपचुनाव के नतीजे देखे हैं, 2 सीटें निकाली हैं समाजवादी पार्टी ने, उसके साथ साथ आप 27 का चुनाव भी देखेंगे। 27 में समाजवादी बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगी। 27 का ये समझ लीजिए आप कि बीजेपी का कोई मैजिक नहीं। आप देख सकते हैं कि लोकसभा में कितनी ज़्यादा सीटें जीती हैं समाजवादी इंडिया अलायंस ने, तो 27 में तो सूपड़ा साफ है बीजेपी का। आप ये लिख के ले लें।